जस्ट थिंक कि गलत टाइमिंग में अगर आप वहाँ खड़े हो ना पहाड़ों में, इतनी आपकी खता होती है, बस उससे ज्यादा नहीं होता। बाकी पुराने जन्म का इस जन्म का लेखा जोखा वो सब तो मैं नहीं बता सकता। टाइमिंग की मार है भाई। चट्टानों के टुकड़े हैं बड़े बड़े, वो नीचे आ रहे हैं, छोटे मोटे पत्थर नहीं है, पूरी चट्टान का एक भाग निकल कर बाहर आ रखा है। आयरन नेटिंग वाला प्रोसेस यहाँ भी होते हुए हमें नजर आ रहा है, सेम जो हमने शिमला मंडी वाली बेल्ट में देखा था। फॉर डैमेज कंट्रोल भाई, टू कंट्रोल द इंटेंसिटी, जिससे माउंटेन्स शैटर्ड होके नीचे आते हैं ना, उस फोर्स को काउंटर करने के लिए इस टेक्निक को यूज किया जा रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में, या जहां भी स्लाइड्स आने की संभावनाएं होती हैं चट्टानों के साथ। कैन यू सी दिस पैच ब्रो? ये मलबा इतनी तादाद में नीचे आया है कि इसको पूरा हटा पाना तो संभव नहीं था। अगर हटाने का प्रयास करते माइट कुड हैव ट्रिगर्ड द अदर पार्ट ऑफ द माउंटेन टू, जो नीचे आ चुका है ना, उसमें से एक छोटा सा एरिया जो है वो खोला हुआ है बाईपास करने के लिए ट्रैफिक को। बाकी रिमेनिंग पोर्शन वैसे का वैसे ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि इस समय पे वो संवेदनशील जोन बन चुका है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ उसका सिर्फ 20% मलबा है जो हमने पीछे देखा। अब सोचो अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, और ये कहो कि माउंटेन रिमेनिंग्स आफ्टर स्लाइड ह्यूज अमाउंट में डंप है वो। डस्ट कह लो, रेता कह लो, पत्थर बजरी कह लो, वट एवर इट इज। तो फाइनली हम कह सकते हैं हम एक ऐसी प्लेस पे पहुंच चुके हैं जहां ना सिर्फ वादियां दिख रही हैं, बट सुख और वादियों में होने वाली शांति, पीस, खुशहाली भी महसूस हो रही है। साथ साथ हमारी दो नाली भी चल रही है, जिसमें दो कहीं ना कहीं पीछे बैकफायर छोड़ने वाली पाइप्स हैं, नालियां हैं। भाई कौन कहेगा? एक छोटी सी चीज बताता हूं तुम्हें ना, वन ऑफ द टफेस्ट माउंटेन्स में वन ऑफ द टफेस्ट बाइक्स टू राइड तुम्हारा भाई लेकर आ गया है, कर रहा है फाइट। फिलहाल रोड कंडीशंस इतनी अच्छी मिलने वाली नहीं, क्योंकि जस्ट मॉनसून्स निपटे हैं हफ्ते 2 हफ्ते पहले, और 2 हफ्ते जो पीछे के बीते हैं ना, उनमें लगातार ऐसी बारिश हुई है, बैक टू बैक की डेवस्टेशन हुआ है, अगेन एंड अगेन रिपीटेटिवली। मध्य हिमालयी बेल्ट में नेपाल से टच होता हुआ कौन सा स्टेट है हमारा? जस्ट गेस भाई, उत्तराखंड ऑब्वियसली ना। एंड उत्तराखंड में आते हैं पंच केदार, यानी सम ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रेटर हिमालयन पीक्स। भाई जब बारिशें अति हो जाती हैं, फिर उसके बाद कुदरत अति जो है वो लैंडस्लाइड्स करती है, यानी कि पहाड़ आते हैं नीचे दरकते हुए और करते हैं दुर्घटनाग्रस्त आसपास के जनजीवन को। ठीक है, सफ़र अभी काफ़ी आगे का है। वैली का नाम बताऊंगा शाम को, पहुंचने से पहले रिवील कर दिया जाएगा किस वैली में एंटर करने वाले हम। फिलहाल तो भाई टैकल करना है रोड कंडीशन, बिकॉज सागर भाई जो ऋषिकेश में रहते हैं, हमारे नीलकंठ के मित्र, वो बता रहे कल परसों ही अपर वैली से होकर आए, एंड कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। बीच में 1-2 सेक्शन है जहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटे का पैच ऐसा है कि प्राण जो है हलक से बाहर आने वाली, जिसे कहते हैं स्थिति। और ऊपर से हम ले आए हैं यहाँ पे एक दैत्य को, जो अपने आप में एक भारी भरकम सौदा है, और ऊपर से भारी भरकम पहाड़, भारी भरकम घटनाएं जो घट रही हैं मॉनसून्स के बाद सड़कों पे। ऐसी मैंने छोटा सा एक बाइक का आपको ओवरऑल पीओवी व्यू देने के लिए रोकी थी, अपनी जर्नी जरा स्टॉप करी थी। फिलहाल वापस से पिकअप करते हैं अपनी स्पीड को। राइट, लेट्स गो। ये सो गाइज, दिस इज दैट पॉइंट जहाँ पे आपको बहुत सारे ड्रोन शॉट्स ना उड़ते हुए दिखे होंगे। प्री वेडिंग के जो भी शूट्स होते हैं ना, वो ऋषिकेश के अंदर स्पेसिफिकली अपर वैली में जाते हुए सेक्शन पड़ता है, जोन पड़ता है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करी जाती हैं। और आप देख ही सकते हैं उसका रीज़न क्यों, क्योंकि ये जगह है ही कुछ इस तरह से बनी हुई ना। ओवरऑल जो यहाँ की भव्यता है, देख लो यार। ओह, ये वाला पहाड़ तो अभी भी दरक रहा है। मानसून्स रुक चुके हैं ना, पर वो पहाड़ नहीं रुक रहा है, उसकी गति और वेग जो है वो कायम है। नीड टू बी अलर्ट एट दैट पॉइंट भाई। जो भी ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, राइडर राइड कर रहा है। ऑल फ्रेश भाई, 22 साल काम तो लगा है। स्टेपिंग जहाँ तक बनी हुई है ना, बनी हुई है, 45 मीटर प्रोटेक्शन के लिए। देख रहे हो रोड कैसे चेंज हो गई दोस्तों। यही है जिंदगी, जिंदगी भी ऐसी पलटती है, कभी सुख कभी दुख। सो बॉस, फाइनली हम देवप्रयाग एंटर कर चुके हैं। संगम पॉइंट है ना, आई ऑलरेडी नो, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लिप्स होंगी। अब रुक कर मैं भी आपको वही सेम दृश्य दिखा दूं दिखाने के लिए, बट पॉइंट क्या है कि यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज, हाउ इट लुक्स। एंड यहाँ से हो गए हम डाइवर्ट। यहाँ से हमने प्रॉपर लिया यू टर्न। वी आर फाइनली गोइंग टू दैट वैली, जिस वैली में जाने के लिए हम लोग इतने बेताब थे ना, इतने एक्साइटेड थे, सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे आप लोगों के लिए। वैली का प्रवेश द्वार है देवप्रयाग से। थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने लगे होगे वेयर आई एम गोइंग। राइट, हो रहो साथ, आपको एक ऐसी जगह ले जाता हूँ, एक ऐसे हिल स्टेशन में ले जाता हूँ जो है थोड़ा रिमोट, पर अपनी हिस्ट्री को रखे है संवार के, संजो के। थोड़ा अलग थलग है, थोड़ा दूर दराज है, पर क्या है कि व्यूज
से प्रचुर भरपूर ये इलाका है। शहर की बसायत देखे तो काफी बड़ी है। सर्दियों में बर्फीला, गर्मियों में सुहाना लुभावना, ऐसा कुछ यहाँ का वेदर पैटर्न है। फिलहाल आप देख सकते हैं देवप्रयाग विलेज जो पूरा है ना हमारे सामने। एंड दिस पुल गाइस ये अलकनंदा है एंड द अदर वन इज भागीरथी। देखो ऊपर वाले व्यू पॉइंट से ना हर बंदा दिखाता है क्योंकि वहां से लोगों को आगे निकलना होता है, बट हम जो है थोड़ा ऑफ बीट ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा अलग लोकेशन पे आए हैं एक डिफरेंट सिनेरियो के अंदर, तो हमें व्यूज भी जो है ना वो थोड़े अलग हट कर देखने के लिए मिल रहे हैं सेम माउंटेन रेंज और सेटलमेंट के। फिलहाल हम एक पुल के बीच से खड़े होकर आपको ये पीओवी व्यू दे रहे हैं भागीरथी अलकनंदा जी का संगम पॉइंट इन देवप्रयाग। वो पूरा आपको दिख रहा है पीछे तक, वहीं पर मंदिर भी है, निवास स्थान भी है मुझे लगता है लोकल्स के, और ऊपर जो है ऊपर गांव व्यवस्था जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। लेट्स गो। So I meant it when I said it कि मैं आज ऐसी जगह जा रहा हूँ where I have never been before। दुनिया घूमने के चक्कर में हम वहाँ घूमना भूल गए जो अपनी जड़ें, मूल आधार है ना। The village from where our roots belong भाई। देख सकते हो कोटद्वार यहाँ से 96 किलोमीटर, पौड़ी 44, सतपुली 42, पाबो इज 71। आजा रे भानुमति पाबो बजारा, ओके आजा रे भानुमति पाबो बजारा। तो ऑब्वियसली अब आपने साइन बोर्ड तो देख ही चुका है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगी गया किस वैली की तरफ हम हुए। तो बॉस दिस इज पौड़ी रीजन भाई। ये वो जगह है जहां से हमारी एंसेस्ट्रल रूट्स बिलोंग करती हैं। आई एम नॉट बोर्न हियर बट आवर फोरफादर्स वर born here भाई। DNA लैंड से ना अपना एग्जिस्टेंस जुड़ा है भाई। एंड हेयरिंग अबाउट दिस प्लेस अ लॉट, अपने फैमिली में हर जगह किस्से कहानियों में, नॉट ओनली परिवार के अंदर बट पूरे समाज के अंदर, क्योंकि भाई समाज भी तो वहीं से होगा ना जहाँ से हमारे बड़े होंगे ये राइट। बट वो एक्सपीरियंसेस कभी लिए नहीं हमने ना इधर आके जो एक्चुअल में हमें मिलने चाहिए थे। तो उस उम्र का कोटा इस उम्र में बाबू पूरा किया जा रहा है। सो संजू बेसिकली पौड़ी मार्केट जो है वो अराउंड 40-42 किलोमीटर्स पे है, मेन बाजार। सो इन कंपैरिजन टू दैट साइड इधर डिजास्टर कम आया है। नेशनल हाईवे में ज्यादा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन ज्यादा अमाउंट में किया जाता है ना, ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करना है उस हाईवे ने। ये जो है ये लिंक रोड है, इस रोड पे दबाव है केवल लोकल लोगों की गाड़ियों का, यानी कि लोडर नहीं है ज्यादा, ना होता है ज्यादा छेड़छाड़। और ना छेड़छाड़ होकर भी जब आप देखें इतनी छेड़छाड़ होती है, तो जहाँ पर सच में लगातार काम चलता होगा उन जगहों पे भाई जहां मशीनरी, हैवी मशीनरी, बड़े बड़े क्रेन्स फंक्शन करते हैं, होना लाजमी है ना, जो हमें दिख रहा था भाई। सो बॉस अभी हम असेंड कर रहे थे देवप्रयाग की तरफ तोता घाटी से होते हुए, एंड राइट नाउ हम पौड़ी की तरफ असेंड कर रहे हैं फ्रॉम दिस डाइवर्टेड रूट जो बिल्कुल ही पैरेलल एग्जिस्ट करता है नेशनल हाईवे के। उधर कहीं नेशनल हाईवे की रोड छोड़ दी हमने और हम आ चुके हैं लिंक रोड में, वैली के अंदर वाले इलाकों में। अंधुनी मार्ग पर भाई तुम्हें अंतर यहाँ आते ही फील हो गया होगा, लाइक एयर इज मच मोर क्लीनर, ट्रैफिक इज वे मोर लेस एंड स्लाइड्स आर लिमिटेड। भाई वहां तो तूफान हो रखा था। सेकंड भाई यहाँ ना लिटरली में फील हो रही है वो जो ब्रीज है ना, विंटर कमिंग से पहले जो आपको एक मौसम बदलने का एहसास होने लग जाता है ना, एक चिली फेज आ जाता है, वो उधर भी था। बट अत्यधिक धूल मिट्टी पोल्यूशन और हर चीज जो है ना डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, उन सब की वजह से उधर के रूट में ये लाइवलीनेस नहीं थी। नेचर तो आसपास एग्जिस्ट कर रहा था बट उसके अंदर ना वो वाइब नहीं थी, वो एनर्जी नहीं थी। मुंद और खा था समा जो है ना, झड़ झड़ के, टूट टूट के, रूखा सूखा, पहाड़ों से मलबा छूट छूट के। चलो गाइस वी आर गोइंग टू अ व्यू पॉइंट, हिडन पैराडाइज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना। प्लान हो रहा था उस समय पे एक तरफ पे हमारा न्यू टिहरी का बन रहा था, देन आई सेड कि भाई उस रेंज में मैं जा चुका हूँ और थोड़ा सा न्यू टिहरी के पहाड़ मेरे को हल्के से बाल्ड लगते हैं, गंजे। कई लोग मेरे को इस बात पे क्या है रोस्ट भी कर सकते हैं और हेट भी कर सकते हैं, बट पहाड़ पहाड़ है भाई। मैं संरचना के हिसाब से बता रहा हूँ, बाल्ड आदमी हमेशा बदसूरत थोड़ी होता है। जॉनी सिंस को भी तो ये दुनिया प्यार करती है। बाल्ड का मतलब ब्यूटी भी हो सकती है भाई। मुद्दा ये है जो भी हुई अपने बीच बहस, जो भी हुई बातचीत, उसके बाद निष्कर्ष ये निकला, never been to Pauri, my ancestral land, constantly hearing stories about this valley। इतने सारे रीजन थे यहाँ आने के लिए, अभी तो सिर्फ 2-3 गिनाए हैं। सो मुझे लगा ये सटीक टाइम है, 2 दिन का अपने पास वक्त था ही एक मिनी व्लॉग, शॉर्ट व्लॉग निकालने के लिए
दिस जर्नी वुड बी ग्रेट भाई। एंड आई फील के डिसीजन वाज वाइज। भले ही रास्ता खराब मिला बट इस रूट पे जब फ्लॉलेसली हम अपनी हार्ले फैटबॉब डायना को राइड कर रहे विदाउट हैविंग एनी बज और बीच में कहीं ना कहीं रुकावट किसी भी प्रकार की, ये फील हो रहा है कि यार एवरीथिंग वाज वर्थ इट। यहाँ तक आना, यहाँ तक का संघर्ष, वो सब इंक्लूड कर लो ना और इसको एक तरफ रख लो तो भैया पलड़ा इस साइड का भारी है। लिटरली ऐसा लग रहा है पूरी वैली अपने लिए ना रिजर्व्ड है। तुम खुद ही देख लो, इतनी देर से व्लॉग कॉन्स्टेंटली चालू ही है, बीच में कट नहीं हुआ है कहीं पे भी। तब से अब तक ऑलमोस्ट 15-12 मिनट से इक्का दुक्का मोटरसाइकिल दिखी होगी, उसके अलावा नथिंग ब्रो। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे जो नेशनल हाईवे है, लोग एक दूसरे को साइड देने को तैयार नहीं है। उस रोड में कितनी बार बम्स आ रहे थे और कितनी बार रैपिड इंजन ब्रेकिंग से पैनिक हो रहा था। यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी थ्रॉटल जो है ना वो छूटा नहीं है और ना ही ब्रेक पड़ा है भाई। एक फ्लो में चल रही है गाड़ी। ये बड़ा रोड भाई, दिल खुश रास्ता है, इसको मैं कह सकता हूँ। ये आपको हैप्पीनेस देगा, या आपको जॉय देगा। Whenever you want to explore a offbeat place, भाई हो जाओ देवप्रयाग से नीचे एक पुल पड़ता है, डाइवर्ट हो जाओ एंड गो फॉर दिस सर्किट भाई, गो फॉर दिस वैली। स्ट्रेट अप यस है भाई। लेट्स सी, सब कुछ अपने लिए अभी सस्पेंस है बिकॉज सब कुछ पहली बार विटनेस किया जा रहा है। हर एक मोड़, हर एक कर्व, हर एक बेंड, हर एक डाउन, हर एक अपलिफ्ट। नो डिस्टर्बेंस ब्रो, कॉन्स्टेंटली इन पीस। मैंने तो इससे भी कम एक्सपेक्ट करा था। मैं चक्रौता वाला मार्जिन लेकर चल रहा था कि बिल्कुल सिंगल लेन हो जाएगी कई जगहों पे, बट ये पौड़ी वाले रूट में एंटर करते ही ना भाई, ऑब्वियसली डिवाइडर नहीं है बीच में 2 लेन्स के, बट द विथ, चौड़ाई जो इस रोड की भाई, इट्स रियली गुड अकॉर्डिंग टू द एरिया जिसमें हम चल रहे हैं भाई। भाई नेशनल हाईवे से ज्यादा मेंटेन्ड है और लेस डिस्टर्ब्ड बाय द फ्लड्स। फील सो गुड भाई। ओ भाई ये क्या है भाई, मिस्टिकल सा पूरा मूनलैंड की तरह। आई डोंट नो भाई, लोग लेह में मूनलैंड की बात करते हैं, स्पीति में करते हैं भाई, हमने तो पौड़ी वाली रेंज में ही देख लिया भाई। ये देखो ना पूरा मूनलैंड है भाई, ऐसा नहीं लग रहा स्पेस डस्ट है भाई जो नीचे आके जमा हो रखी है। इट लुक्स लाइक अ सीक्रेट साइंस लैब टाइप का कुछ ना, जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में होता है ना, उस तरह का लग रहा था कुछ। कुल ही देखो ना कितनी रिमोट प्लेस के बीच में